तो आज का हमारा चैप्टर है संख्यात्मक प्रणाली। क्या है? संख्यात्मक प्रणाली। तो संख्या कितने प्रकार के होते हैं उस बारे में हम जानेंगे। संख्या को हम उनका अंकों में शब्दों में किस प्रकार हम उसको अंकों में और शब्दों में जानेंगे, सब इस प्रकार से। तो जैसे कि एक तो संख्या है, मान लो ये कितना है, 2। तो इसको हम शब्दों में लिखेंगे, इसको 2। मान लो ये कितना है, ये 9 है। ये कितना है, 11। तो इन संख्याओं को हम अंकों में और शब्दों में जान रहे हैं। तो संख्यात्मक प्रणाली में क्या होता है, एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है और एक जो हमारा जो लोकल प्रणाली जो चलता है ना। एक तो जो हमारा लोकल चल रहा है अभी, और एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और ये लोकल को हम राष्ट्रीय प्रणाली बोल सकते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। इधर ध्यान दो, उधर मत लिखो, इधर ध्यान दो। तो इसमें देखो, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको। तो इसमें राष्ट्रीय प्रणाली जो होता है उसमें क्या ध्यान दिया जाता है, इकाई दहाई। इकाई दहाई यानी कि 10, सैकड़ा यानी कि 100, हजार यानी कि 1000, इकाई यानी कि 1। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। इकाई यानी कि 1, 1 मतलब ये जितना भी ये एक तो संख्या है वो सब इकाई है। क्या है ये? क्योंकि एक तो संख्या है, लेकिन ये कितना तो संख्या हो गया, 2 तो संख्या हो गया, 1 और 2। तो ये हो गया तुम्हारा दहाई। ये एक संख्या इसलिए इकाई, ये 2 तो संख्या हो गया इसलिए ये दहाई। अब देखो इसमें 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया और ये 90। ये भी दहाई है कि इकाई है? ये वाला जो ये सबसे लास्ट वाला जो है ये इकाई है और ये दहाई है। दोनों को मिलाएंगे तो दहाई हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे तो दहाई। लेकिन खाली अगर 0 को बोलेंगे तो इकाई, है ना। तो जब 2 संख्या हो जाता है तो दहाई में आता है, और जब 3 संख्या हो जाएगा तो वो सैकड़ा में आएगा। जब 3 संख्या हो जाएगा तो ये सैकड़ा में आएगा। ये 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा। अब जब 4 संख्या हो जाएगा तो हजार में आएगा। 4 संख्या हो जाएगा तो हजार, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार। तो संख्या के हिसाब से होता है। 1 संख्या होगा तो इकाई, 2 संख्या होगा तो दहाई, 3 संख्या होगा तो सैकड़ा और 4 संख्या होगा तो हजार। अभी हम हजार तक जानते हैं। तो ये राष्ट्रीय प्रणाली के हिसाब से है। ये किसके हिसाब से है? राष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है, इसमें जो होता है इकाई दहाई सैकड़ा और हजार होता है, और उसके बाद 10,000 होता है, उसके बाद 100,000 होता है, उसके बाद लाख होता है, 10 लाख, फिर 100 लाख। उसको बोलते हैं, जब 10 लाख हो जाता है तो उसको बोलते हैं मिलियन। 10 लाख को क्या बोलते हैं? मिलियन। इस प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में चलता है। थोड़ा बता देते हैं इनको। जैसे मान लो एक तो संख्या है, ये कितना है बोलो? एक तो संख्या है, 3240 नहीं है, ये गलत। 3200 नहीं बोलेंगे इसको। ये इकाई हो गया, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। हमारे राष्ट्रीय प्रणाली के हिसाब से इकाई दहाई और सैकड़ा के बाद यहाँ पर एक ठो लगा देते हैं अल्प विराम।
इकाई, दहाई और सैकड़ा के बाद क्या लगाते हैं? ये अल्प विराम। अब ये 3 क्या है? 3000। 3 के ऊपर क्या है? 1000 है। देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। 1000 में कौन है? 3, तो 3000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3000। 2 कहां पर है? सैकड़ा में। 200, सैकड़ा माने 100। 3000 और 200, ये कितना बचा? इन दोनों को मिला के, लास्ट वाले दहाई और इकाई को मिला के बोलते हैं। 4 और 0 मिला कितना हो गया? 40। तो ये कितना हो गया? 40। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? 3240। क्या बोलेंगे? ये 3240। 3240 ये हो गया हमारे राष्ट्रीय प्रणाली के हिसाब से। अब देखो ये कितना है? ये कितना है? दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया? 14 हो गया। अब यहाँ पर मान लो 3 जोड़ देते हैं, तो अब ये संख्या कितना बन गया? 314। हाँ, अब मान लो यहाँ पर 4 बढ़ा देते हैं, तो ये तो 314। ये 4314। अब मान लो यहाँ पर एक से यहाँ 6 दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये जो है 64। ये जो है 64 क्या हो गया? 64,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 64,000। 64,314। 64,314। तो जब भी हम अल्प विराम लगाते हैं राष्ट्रीय प्रणाली, संख्यात्मक प्रणाली के हिसाब से, तो क्या होता है? जैसे ये मान लो एक तो संख्या है, ये एक तो संख्या है, मान लो ये मान लो एक तो संख्या है। इतना लंबा संख्या को जानोगे क्या? तो क्या करेंगे? हम अल्प विराम लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये एक तो बन गया। 240 हो गया कि नहीं? है 1000, 10,000, 66,000 हो गया। 240, 66,240। अब देखो यहां तक हम जान गए हैं, 66,240 तक जान गए। अब ये क्या है? हम नहीं जान रहे हैं, तो फिर गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, उसके बाद करोड़। अब देखो ये हो गया करोड़, ये हो गया लाख, ये हो गया हजार, और ये वाला हो गया सैकड़ा वाला कलम। ठीक है। अब कैसे इसको पढ़ेंगे? देखो 5 करोड़। ये लाख में कितना है? 43। 43 लाख, 66,000, 240। इस प्रकार से जितना बड़ा भी गणित रहेगा उसको हम शब्दों में लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? 5 करोड़ लिखेंगे। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और करोड़, तो 5 करोड़। अगर यहाँ पर 15 रहता तो 15 करोड़ हो जाता, लेकिन यहाँ पर 5 है इसलिए 5 करोड़। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 करोड़। 43 कहाँ पे है? लाख में है। 43 कहाँ पे है? तो 43 लाख। अब आ गया ये 66,000 में है। 66 कहाँ पे है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 66,000। ये 240, ये आखिरी वाला तो सब जानोगे। 240 दिख रहा है कि नहीं? है तो यहाँ क्या लिख दोगे? 240। तो अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि अल्प विराम देना जरूरी है। जैसे एक तो संख्या दे दिया है, ऐसे दे दिया है, कोई सा भी एक तो संख्या हम नहीं जान रहे हैं, कुछ जान रहे हैं क्या? तो क्या करेंगे? पहले अल्प विराम देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा हो गया। ये यहाँ तक ये क्या हो गया? 1000, 10,000, यहाँ तक ये 1000 हो गया। लाख, 10 लाख, ये क्या हो गया? लाख वाला कलम हो गया। ठीक है। अब ये लाख के बाद यहाँ जाता है करोड़। तो 6 जो है 6 करोड़, क्या लिख देंगे यहाँ? 6 करोड़। और यहाँ देखो ये अल्प विराम को देखो 67 है। ये 67 कहाँ पे है? लाख में है कि 1000 में है? लाख। 6 करोड़ 67 लाख।
तो ये 37 है, 37,000। और यहाँ शून्य है, कुछ नहीं है, तो ये 89 को लिखना है खाली। क्या लिख देना है यहाँ पे? 89। सैकड़ा में शून्य है कि नहीं, खाली 89 बचा, तो 89 लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे? 6 करोड़ 6 करोड़ 67। ये क्या हो गया? 67 लाख। ये 37 है, 37,089। 89। ये हो गया अंकों में और शब्दों में हो गया। कितना सरल है। अब देखो छोटा सा वाला बताते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है, थोड़ा उसको ही बता देते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मान लो एक तो कोई सा भी ऐसे संख्या है, मान लो। अब हम राष्ट्रीय प्रणाली में कैसे करते थे? इकाई, दहाई और सैकड़ा, हजार, 10,000 में यहाँ अल्प विराम देते हैं, लाख, 10 लाख में अल्प विराम, ऐसे देते थे। तो क्या हो जाता था? इकाई, दहाई, सैकड़ा में एक अल्प विराम, हजार, 10,000 में एक अल्प विराम, लाख, 10 लाख में एक अल्प विराम, ऐसे देते थे। तो मस्त बना लेते थे। ये हो गया करोड़ हो गया, ये एक के बाद इधर से ये करोड़ हो गया, ये लाख हो गया, ये हजार हो गया, और ये सैकड़ा हो गया, है कि नहीं? लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कैसा होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख, ऐसे होता है। 3-3 संख्या में देते हैं इधर। तो ये देखो क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, ये लाख, हजार, 10,000, 100,000, क्या हो गया? उसके बाद लाख, 10 लाख, 100 लाख। ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में होता है। अब कैसे पढ़ेंगे इसको? 412 लाख, 412 लाख, 346,637। ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है ना? ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय। अब इसमें क्या होता है? मिलियन होता है और बिलियन होता है। तो देखो 10 लाख, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, है ना? ये इस प्रकार से होता है। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय प्रणाली होता है। इसको अभी उतना ध्यान देना नहीं, हमारे राष्ट्रीय प्रणाली को ध्यान देना है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को फिर एक दिन बताएंगे इसको। आज खाली राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में जानते हैं, ठीक है? तो राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है? संख्या क्या होता है? देखो एकदम सिंपल है। मान लो ये एक ठो संख्या है, ध्यान दो थोड़ा। संख्या कितना तो है? 4 ठो है। कितना तो है? 4। तो यहाँ लिख देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद यहाँ क्या दे देंगे? एक तो अल्प विराम। अब देखो ये लास्ट में कितना बचा? 5। 5 कहाँ पे है? हजार। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5,000। 5,000। ये बाकी कितना बचा इधर? 463। 400, यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ 100, यहाँ 63। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, समझाना है खाली, कल होमवर्क दूंगा। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या करना है? खाली उसको थोड़ा ध्यान देना है, कौन से कॉलम में क्या है, जो कौन से कॉलम में क्या है। अब ये क्या है? शून्य। क्या है? ये कितना है? हाँ, ये कितना हो गया? हाँ, ये कितना हो गया? 4। हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार, 10,000 वाला कॉलम है ना? तो 6,000, 10,000 कॉलम में कौन है? 6 है। 1000, 10,000 कॉलम में कौन है? 6 है। तो 6,000, 6,000, 400 और 30 का 30, 6,430। सरल है कि नहीं? लेकिन अब थोड़ा कठिन वाला बताता हूँ। अब क्या बताऊंगा? अब इसमें थोड़ा ध्यान दो।
अब देखो ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में कौन है, 5। सरल है, क्या लिख देंगे, 5। क्या लिखेंगे, 5,000। सैकड़ा में कुछ है क्या, दहाई में कुछ है क्या, सीधा क्या है, तो यहाँ लिखेंगे 8। 5,008। ठीक है, ये क्या है, 5,008 हो गया। अब देखो और एक प्रकार का प्रश्न रहता है, ये एक संख्या है, इसको हमको शब्दों में लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि इस संख्या को हमको शब्दों में यहाँ पे लिखो दिया है, परीक्षा में 1 नंबर के लिए दिया है ना, शब्दों में लिखो। तो हम पहले सीधा अल्प विराम पहले देंगे अपने मन से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में कौन है, 3 है, तो पहले 3 को 3 लिख दो यहाँ, 3 कहाँ पे है, हजार वाला कलम में है, तो 3,000। अब बचाई इतना, इसको क्या लिखेंगे, 0 100 थोड़े लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 58 को, सीधा क्या लिखेंगे, 58 को, सीधा 3,058। 3,058 ये तुम्हारा शब्दों में हो गया। तो आज हम क्या क्या जान गए शब्दों में और अंकों में। अब बात यह है कि हमको सैकड़ा, हजार को पहचान करना जरूरी है। हजार कब होगा, हजार जब 4 संख्या होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। सैकड़ा कब होगा, सैकड़ा जब 3 संख्या होगा। दहाई कब होगा, जब 2 संख्या होगा। और इकाई कब होगा, जब 1 संख्या होगा। सरल है। अब हजार तक हम जान गए, ठीक है, हजार तक हम जान गए। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, हजार से ज्यादा वाले लाख करोड़ तक संख्या को अंकों में और शब्दों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज देखो ये जो है, ये तो अंकों में बता दिया, अब शब्दों में कैसे करेंगे, शब्दों को अंकों में, शब्दों को अंकों में करना है। शब्दों को अंकों में हम कैसे करेंगे, मान लो एक तो संख्या दे दिया है 57। 57 को हम कैसे लिखेंगे, 57, हाँ ये हो गया 57, ठीक है ना, 57 क्या है, 10 लिखना है हमको, क्या लिखेंगे, 10 लिखना है तो 1 और 0, उसका ये वैल्यू है, उसका मान है। 10 का वैल्यू क्या है, ये है। 57 का वैल्यू ये है। वैल्यू माने उसका मान, वैल्यू माने मान। तो 57 का मान 5 और 7 है, और 10 का मान 1 और 0 है। ये तो हो गया दहाई अंक तक। कहां तक, सैकड़ा का क्या करेंगे, 701 लिया है, 701। तो हम क्या करेंगे, 701 कैसे लिखेंगे, 0 और 1, ठीक है, 7 0 और 1 लिखेंगे। 812 दिया है, 812 दिया है, कैसे लिखेंगे, 8 और यहाँ 12, इकाई, दहाई, सैकड़ा होना चाहिए, 3 संख्या होना चाहिए। सैकड़ा है माने 3 संख्या होना चाहिए। अब मान लो 4,000 दिया है, 4,000 दिया है, तो क्या लिखेंगे, 4,000। 4,001 हो गया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 4,010 होगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार कल अंकों में और शब्दों में बना के लाना। तो आज तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूँ, चलो।